पाकिस्तान में इन दिनों हालात काफी खराब होते जा रहे हैं। धीरे धीरे वहां की आम जनता को ये समझ आने लगा है कि देश की मौजूदा स्थिति के पीछे उनकी ही सरकार और सेना के बड़े अधिकारियों की नीतियां जिम्मेदार हैं। इसी बीच एक बड़ा विवाद तब खड़ा हो गया जब कुछ बड़े मौलानाओं की तरफ से फतवा जारी होने की बात सामने आई है। इस फतवे में कहा गया है कि मौजूदा हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई करना हर पाकिस्तानी मुसलमान पर जरूरी है। बयान में सीधे तौर पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का जिक्र किया गया है। ये बयान एक मंच से हजारों लोगों के सामने दिया गया है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि इस फतवे के पीछे लगभग 5000 मौलानाओं के समर्थन का दावा किया जा रहा है। उनके अनुसार मौजूदा सरकार देश को सही तरीके से नहीं चला पा रही है और जनता की हालत लगातार खराब होती जा रही है। हालांकि कई लोग इसे राजनीतिक एजेंडा भी मान रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ धार्मिक और राजनीतिक नेता सरकार के खिलाफ माहौल बनाकर अपनी राजनीति मजबूत करना चाहते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति भी बेहद कमजोर हो चुकी है। खुद प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए कई सख्त फैसलों का ऐलान किया है। सरकार ने तेल बचत के लिए सरकारी विभागों की गाड़ियों के पेट्रोल में 50% कटौती करने का फैसला किया है। साथ ही 2 महीने के लिए सरकारी विभागों की करीब 60% गाड़ियों को बंद रखने की भी घोषणा की गई है। स्कूलों और सरकारी खर्चों में भी कटौती की बात कही जा रही है, लेकिन इस बीच सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने के आरोप भी लग रहे हैं। आरोप है कि जहां आम जनता से बचत और कटौती की अपील की जा रही है, वहीं कुछ बड़े नेताओं पर लग्जरी खर्च करने के आरोप लग रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई नेताओं के लिए महंगी गाड़ियां खरीदी गई है और निजी इस्तेमाल के लिए महंगे विमान भी खरीदे गए हैं। इसी वजह से जनता में नाराजगी बढ़ती दिखाई दे रही है। तो वहीं कुछ पाकिस्तानी पत्रकार और विश्लेषक भी सवाल उठा रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों में देश के बड़े नेता लंबे समय तक विदेश यात्राओं पर रहे, लेकिन पाकिस्तान के लिए कोई बड़ा निवेश या आर्थिक मदद नहीं ला पाए। वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे आम लोगों पर आर्थिक बोझ और ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन इस बीच अंतर्राष्ट्रीय हालात भी पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और संभावित संघर्ष के कारण पाकिस्तान पर अलग अलग देशों की तरफ से दबाव बताया जा रहा है। ऐसे में सरकार के सामने कठिन स्थिति बन गई है। अगर वो अंतर्राष्ट्रीय दबाव के अनुसार फैसले लेती है तो देश के अंदर विरोध बढ़ सकता है, और अगर ऐसा नहीं करती तो आर्थिक मदद मिलना मुश्किल हो सकता है। तो वहीं इन सभी कारणों से पाकिस्तान के अंदर राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट और जनता की नाराजगी एक साथ बढ़ती दिखाई दे रही है। कई विश्लेषकों का मानना है कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो आने वाले समय में देश के अंदर और भी बड़ा राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान इस समय ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां सरकार, सेना, धार्मिक नेताओं और आम जनता के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और इसका असर पूरे देश की स्थिरता पर पड़ रहा है।